वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड है हमारा दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कब करते हैं? जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे और हमको थर्ड क्वांटिटी जो मिलेगी इट विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइन। तो जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, डॉट प्रोडक्ट में हम उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप समझना, जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाओ, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अंडरस्टूड। अब दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा दैट इज ए कॉस थीटा, और एक इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज ए साइन थीटा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो डॉट प्रोडक्ट करते वक्त हम उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो सेम डायरेक्शन में है, अंडरस्टूड। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर कौन सा वाला है? ये एंड दिस बी। तो बी और ए का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा, अंडरस्टूड। अब दूसरा तरीका, इसको दूसरा एक ऑल्टरनेट वे और देख लेते हैं कि मान लो यही हमारा ए और बी दो वेक्टर थे, दिस इज ए एंड दिस इज बी एट एन एंगल थीटा। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि बी के दो कंपोनेंट हो गए, बी का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और एक कंपोनेंट बी का जो है इट विल बी लाइक दिस। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? ए को बी के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी अगेन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमारा क्या बन जाता है? ए बी साइन थीटा, अंडरस्टूड? यस सर क्लियर है? ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लो, देन फिर एक हम इसके बाद में एक चीज देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, काफी सारे रूल होते हैं, राइट हैंड थंब रूल है, स्क्रू रूल है, काफी सारे हैं, पर एक ही राइट हैंड थंब रूल और थंब रूल सबसे आसान रहता है। तो कैसे करेंगे देखो, सपोज हमको लाना है सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर हमारा ये हो गया और बी वेक्टर हमारा ये हो गया, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अंडरस्टूड। तो क्या करना है कि ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की तरफ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप फिंगर्स करोगे, सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे, द डायरेक्शन ऑफ योर थंब ऑफ योर राइट हैंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स करेंगे ऑफ योर राइट हैंड, सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। तो यहाँ पर जो सी वेक्टर है वो क्या हो गया हमारा? इनटू द प्लेन, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। जैसे दूसरा और एग्जांपल सर ऐसे तो थंब हमेशा इनटू नहीं आएगा। कैसे? नहीं, हमेशा सर नहीं आएगा। हमेशा देखो देखो देखो, अगर मुझे करना हो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी, नहीं उसको मैं डी कर लेता हूँ, डी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, बी क्रॉस ए करना है, तो बी क्रॉस ए करो, क्या होगा? तो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था एट एन एंगल थीटा, करो जरा क्या होगा। तो इस बार क्या करेंगे? बी की तरफ फिंगर्स करेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे, डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर ये जो है ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो याद रखना, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स करनी है, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करनी है, तो
तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या ये सी वेक्टर और डी वेक्टर आपस में बराबर होंगे? क्या ये सी वेक्टर और डी वेक्टर आपस में बराबर हैं? तो सी वेक्टर और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर आएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है ना, एक वेक्टर इनटू द प्लेन था, एक वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी वेक्टर है, इट इज नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। और वी कैन से कि जो हमारा बी क्रॉस ए है, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये याद रखना, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए। मतलब अगर हमारा कोई फॉर्मूला है, जैसे मान लो एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, अब कई बार कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, वो आर क्रॉस एफ की जगह एफ क्रॉस आर कर देंगे, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी हम कभी फॉर्मूला कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि हम किसका किससे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ये सीक्वेंस चेंज कर दिया आंसर गलत हो जाएगा। सर एक बार बी क्रॉस बता दीजिए। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, बी क्रॉस ए ऐसे हुआ ना, देखो बी की तरफ फिंगर्स करी, ए की तरफ कर्ल करे आउट ऑफ द प्लेन। यूज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड यूज मत करना गलती से भी, सब गड़बड़ हो जाएगी। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। आगे इसी चीज को अप्लाई करके देखते हैं कि ये चीज, ये नॉलेज मतलब डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की अप्लाई कैसे होती है। उसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करने के लिए हम जितने भी हम यूनिट वेक्टर्स, जो फिक्स यूनिट वेक्टर हम जानते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप है ना, उनमें देखते हैं मल्टीप्लाई करा के। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप। फिर उसके बाद जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, ये कितना आएगा। उसके बाद के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप। ये देख लेंगे ये कितना आएगा। अंडरस्टूड? तो वन बाय वन करना शुरू करते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप, जिससे पूछूं वही जवाब देना। हर्षित, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? हर्षित जवाब दो। सर पता नहीं सर। देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप करना है, मतलब कि हमारा एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। यस सर। हमको करना है आई कैप क्रॉस आई कैप। ओके, तो इसका मतलब मेरा ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर भी आई कैप है और बी वेक्टर भी आई कैप है। आई कैप है। अच्छा, yes, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया फिर? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? 1। भाई यूनिट वेक्टर है ना दोनों, ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 और बी भी 1। एंगल कितना होगा इनके बीच में? दोनों सेम डायरेक्शन में ना, आई एंड आई। भाई आई का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, दूसरा भी एक्स एक्सिस है, सेम डायरेक्शन। एंगल कितना हो गया? 0। तो व्हाट इज दिस, कितना आएगा? 0। तो डायरेक्शन का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही खत्म हो गया, तो डायरेक्शन की बात ही नहीं होगी। तो क्या गया ये? 0। अंडरस्टूड? ओके सर। आई क्रॉस जे ट्राई करो, बताओ जरा, कोई बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप। आई क्रॉस जे विल बी के कैप, बिल्कुल राइट। कैसे, जरा समझते हैं इसको। मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही आने वाला है। कैसे? आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब आई कैप ये हो गया और जे कैप ये हो गया। एंगल कितना दोनों के बीच में? 90। तो ये साइन 90 हो जाएगा, तो इट विल बी 1 ओनली ना। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप भी अगर हम करें, दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 और साइन 90 हो गया एंगल, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 1। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो ये हमारा आई कैप है, ये जे कैप है। ओके, तो आई कैप की तरफ फिंगर्स करी, जे की तरफ कर्ल करेंगे, कहाँ आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। और बाहर की तरफ हम कौन से डायरेक्शन मानते हैं? पॉजिटिव जेड एक्सेस। और पॉजिटिव जेड एक्सेस मतलब क्या आ जाएगा? के कैप। सर अगर तो माइनस के क्या? अगर जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के होता। अभी आएगा, सारे आ जाएंगे इसी में, इंक्लूड सारे आएंगे। अच्छा, आई इंटू के बताओ जरा। हाँ
हाँ गुरकीरत बोलो। सर माइनस जे कैप। I cross K will be माइनस जे कैप। हाँ देखो कैसे, I cross K मतलब I तो हो गया हमारा ये, और K कैसे हो जाएगा, K हो जाएगा ऐसे, तो I क्रॉस K कहाँ पाया, नीचे की तरफ, नीचे क्या होगा हमारा नेगेटिव y एक्सेस यानी कि माइनस का J कैप। अब इससे पूछूं कोई जवाब देना, ठीक है। गुरकीरत बताओ जरा J क्रॉस I क्या होगा। माइनस के कैप। J क्रॉस I माइनस के कैप। माइनस के कैप। देखो जरा चेक करते हैं, तो ये हुआ J और ये हुआ I, तो J क्रॉस I करना है, J की तरफ फिंगर, I की तरफ कर्ल करेंगे इनटू द प्लेन, मतलब कि माइनस का K कैप। ओके तो सर अभी सारे सिर्फ डायरेक्शन है ना? नहीं, डायरेक्शन क्यों, मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर में तो 1 1 ही रहेगा, और इसमें भी साइन 90 आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आने वाला है ना। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है। हर्ष बोलो I क्रॉस J, वो J क्रॉस J, सॉरी J क्रॉस J है। सर इसका आंसर होगा सर 0। क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, 0। यस सर। सेम डायरेक्शन में थीटा 0 हो जाएगा, खत्म। अच्छा मानसी, J क्रॉस K। इसको कनेक्शन में प्रॉब्लम है शायद कुछ। स्नेहल तुम बताओ J क्रॉस K। सर आई क्या? J क्रॉस K जरा देखते हैं, चलो चेक करते हैं। तो J ये हुआ और K हमारा किधर है, बाहर की तरफ, ये हो गया K, तो J की तरफ फिंगर्स, K की तरफ कर्ल करेंगे, इधर की तरफ आएगा, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक। ओके कनव नेक्स्ट बताओ, K क्रॉस I क्या लिखा है? ये हाँ, एक सही। मिनट मैं दिखाता हूं। K क्रॉस I सर जे कैप। K क्रॉस I J कैप, देखते हैं जरा। तो K हमारा ये हुआ और I ये सॉरी K बाहर की तरफ होगा और I ये हो गया है ना, तो K मतलब कि ऐसे रखना है, इसको बाहर की तरफ ऐसे रखेंगे और कर्ल करेंगे इसको इधर, तो कहाँ आया, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो J आएगा। J बोला हमने। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बाहर की तरफ ऐसे और कर्ल किया ऐसे, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ जरा, दिया K क्रॉस J बताओ। सर माइनस आई कैप। माइनस I कैसे देखते हैं जरा, तो K क्रॉस J करना है, दिस इज J एंड दिस इज K, ओके। तो बाहर की तरफ ऐसे और ऊपर की तरफ जब कर्ल करेंगे किधर की तरफ आएगा, इधर माइनस का I कैप, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला, परी तुम बताओ लास्ट। सर 0। हाँ क्या आएगा, सर 0। 0। अंडरस्टूड, इसको नोट कर लें फिर। ओके तो इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं कि इसी सेम काम को करने के लिए एक हमारे पास और दूसरा मेथड है विच इज एन कंपैरेटिवली इजियर वे। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास 3 ये एक्सेस होती हैं, दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K, है ना। तो ये हमारा I कैप, J कैप, K कैप, XYZ एक्सेस ये हो गए, ओके। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K, J क्रॉस K इज इक्वल्स टू I, K क्रॉस I इज इक्वल्स टू J। अंडरस्टूड है, मतलब 2 को करो तीसरा बनेगा, IJ gives K, JK gives I, KI gives J। अंडरस्टूड है, क्लियर? यस तो सर। अब Yes, यानी sir. कि जब हम ऐसे चलेंगे तो बस मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट नहीं आ जाएगा और सब चीज पॉजिटिव आएगी। अंडरस्टूड, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, ये सब कुछ पॉजिटिव आएगा। अच्छा अगर हम उल्टा चलते हैं, मतलब कि K क्रॉस J, J क्रॉस I या फिर I क्रॉस K, तो सब कुछ नेगेटिव आएगा। अंडरस्टूड, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव
और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये इसको बना लो, ये काफी कंपैरेटिवली इजी रहेगा करने में। और ये रूल आया कैसे, जो तरीका बनाया ये राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पर ही है। ओके, करो इसको। तो इसी नॉलेज को, इसी चीज को यूज करके अब हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं हमारे दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के लिए। ओके, देखते हैं कैसे होगा। लुक एट दिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमको सी वेक्टर बनाना है बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, और हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना गिवन है, इनको हम मान लेते हैं कि हमको इस तरीके से गिवन था। ए वेक्टर गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अंडरस्टूड। और बी वेक्टर हमको गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर हमको गिवन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अंडरस्टूड। अब इनको जब मल्टीप्लाई हमको करना है, बिल्कुल सिंपली जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही करना है, नो डिफरेंस। तो क्या आएगा, x1 i कैप प्लस x1 i कैप मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट विद x2 i कैप प्लस x1 i कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद y2 j कैप प्लस x1 i कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद z2 k कैप। अंडरस्टूड। अभी लिखना नहीं, पहले समझना बस ध्यान से। ओके, तो पहले हमने x1 की तीनों के साथ कर लिया, अब करेंगे y1 का। तो प्लस y1 j कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद x2 i कैप प्लस y1 j कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद y2 j कैप प्लस y1 j कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद z2 k कैप। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो z1 k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद x2 i कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद y2 j कैप प्लस नेक्स्ट है हमारा z1 k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद z2 k कैप। अंडरस्टूड। ये हो गया। अब इनको हमको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है, तो एक एक करके देखते हैं, साथ साथ करेंगे। ठीक है, बाद में नोट कर लेंगे, पहले जस्ट इसको सीख लो, कर लो। तो x1 x2, भाई ये तो मैग्नीट्यूड तो यही आ गया, x1 x2। ठीक है, अब i कैप क्रॉस i कैप क्या होगा बताओ? 0। व्हाट इज i कैप क्रॉस i कैप? 0। ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। प्लस सेकंड पर आते हैं, x1 y2 क्या आएगा? i क्रॉस j क्या आएगा? i क्रॉस j विल बी k कैप। ओके, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ब्रैकेट में k कैप। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है, x1 z2 i क्रॉस k क्या आएगा? i क्रॉस k, उसमें लिख के बताओ। माइनस j कैप। हाँ, तो i क्रॉस k इज माइनस का j कैप। ओके, प्लस अगला आते हैं, y1 x2 j कैप इंटू i कैप। तो क्या जाएगा? y1 x2 j क्रॉस i माइनस k कैप। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बताइए? माइक ऑफ करो अपना, आसपास शोर किसके हो रहा है, माइक ऑफ करो जरा। हाँ, तो नेक्स्ट क्या था, कहां तक हो गया? y1 x2 तक हो गया, y1 x2 हो गया। इसके बाद y1 y2 j कैप क्या आएगा? 0। प्लस आगे बढ़ते हैं, y1 z2 क्या आएगा बताओ? i कैप। y1 z2 j इंटू k माइनस i कैप। वेरी गुड, माइनस आएगा। j क्रॉस k तो i आएगा ना, प्लस का आएगा। नेक्स्ट y1 z2 हो गया। अगले पे z1 x2 बोलो, z1 x2 k क्रॉस i, k क्रॉस i
के J कैप, cap. पॉजिटिव का जे कैप, हाँ ठीक है। और प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा, Z1Y2, Z1Y2, Minus I cap. minus I Z1Y2 इज माइनस का Minus I आई cap. कैप, I cap. और लास्ट वाला 0 के Yes, कैप, के sir. कैप हो गया ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम एक फॉर्मेट में लिखेंगे कि पहले आई कैप वालों को कॉमन ले लें, तो आई कैप बताओ कितना आएगा, लो कॉमन, आई कैप वाले दो देखो, एक येरा और एक येरा, है ना। तो पहले प्लस वाला, बाद में माइनस वाला, तो y1z2 माइनस z1y2, अंडरस्टूड। Yes, sir. अच्छा, फिर आएंगे प्लस, प्लस क्या आएगा, जे कैप वाला देखो क्या है, Z1 X2 minus है? X1 Z2 हाँ, एक येरा और एक येरा, z1 x2 माइनस X1 Z2. y z1 x2 माइनस x1 z2, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या आएगा, आगे प्लस लगा दें, और के X कैप क्या आएगा, X1 Y2 minus Y1 X2. हाँ, तो के कैप में आ जाएगा हमारा x1 y2 माइनस y1 x2, वेरी गुड, x1 y2 माइनस y1 x2, अंडरस्टूड। तो ये हमारा बन गया फाइनली c वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ऑलराइट। अब इसको एक बार नोट कर लेंगे, इसका भी एक आसान तरीका है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड, वो हम इसके बाद देखते हैं, वो और इजियर है, बट ये थोड़ा डिराइव करके मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मतलब खाली ट्रिक बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, देन उसके बाद फिर हम इस तरीका करते हैं, वो शॉर्टकट मेथड है, करो इसको जरा। तो दिस इज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड, ओके। मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली एक मेथड है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमको निकालना था सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। और ए वेक्टर और बी वेक्टर हमको क्या गिवन था, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप के, ठीक है। तो ये हमको करना था, ठीक है। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स को हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे कि दिस इज आई कैप जे कैप एंड के कैप, ऐसे लिखा, और ये था x1 y1 z1 x2 y2 z2, अंडरस्टूड। तो जो वेक्टर पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, जो वेक्टर बाद में है उसको नीचे लिखेंगे, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं एक ब्रैकेट, कैसा ब्रैकेट बनाएंगे, देखो, फर्स्ट ब्रैकेट बाहर आई कैप, फिर माइनस, फिर सेकंड ब्रैकेट बाहर जे कैप, फिर प्लस थर्ड ब्रैकेट बाहर के कैप। ये मेथड है, इसको याद रखना, ठीक है। मैथ्स में करोगे 12th में आएगा, तो फिलहाल के लिए बस इसको याद रखो, राइट। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह से हमने ब्रैकेट्स बनाए। नाउ सबसे पहले क्या है, आई कैप ना, तो जो ये आई कैप वाली लाइन है इसको हम कवर कर लेते हैं, राइट। आई कैप को कवर करके क्या बना है हमारे पास, ये चार चीजें बची हैं, तो इसमें क्या करना है, y1 z2 माइनस z1 y2, समझ आ रही बात, जैसे x बनता है ना, वैसे पहले इन दोनों को माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा, y1 z2 माइनस z1 y2, अंडरस्टूड। फिर ये जे कैप को कवर करते हैं, जे कैप वाली लाइन को कवर करी तो x1 z2 माइनस z1 x2, अंडरस्टूड, x1 z2 माइनस z1 x2। फिर हमने कवर किया के कैप के, लास्ट में के कैप है, के कैप को कवर करेंगे तो x1 y2 माइनस y1 x2, तो x1 y2 माइनस y1 x2। सर मतलब ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस करना है, तो इसको जरा नोट कर लो।
तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ओके सर एक बार फिर समझा दीजिए प्लीज। हाँ, वापस आ जाता हूँ। देखो, तो पहले ये लिखा कैसे, ये समझ आया? ये लिखा कैसे है वो Yes, समझ sir. आया? हाँ, Yes, तो इसमें sir. क्या सबसे पहले ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट कैसे? फर्स्ट ब्रैकेट आई कैप माइनस सेकंड ब्रैकेट जे कैप माइनस प्लस थर्ड ब्रैकेट के कैप। पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद देखते हैं आई कैप करना है तो आई कैप वाली लाइन को कवर किया, फिर क्रॉस करना है। जैसे एक्स होता है y1 z2 माइनस z1 y2, अंडरस्टूड? y1 z2 माइनस z1 y2, राइट? तो उसके बाद इसको कवर किया जे कैप, तो x1 z2 माइनस z1 x2, राइट? फिर थर्ड को कवर किया x1 y2 माइनस y1 x2, अंडरस्टूड? यस सर। सर मतलब जैसे जो चीज है उस चीज को कवर करना है। हाँ हाँ, जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको कवर करके बाकी को देख लेना। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, डिटर्मिनेंट था ये। ठीक है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, मैं भी रब नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखो देन फिर हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर that is r vector which is a cross product of यहाँ लग रहा हूँ, लाइट पड़ रही है। r vector which is a cross product of p vector cross q vector, okay, which is a cross product of p vector cross q vector। और ये तुमको कितना कितना गिवन है? p वेक्टर गिवन है, इसकी वैल्यू लिख लेना। p वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, एंड q वेक्टर जो गिवन है दिस इज 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, ये गिवन है। निकालो r वेक्टर क्या होगा। करो सॉल्व, राइट। तो आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, आंसर इसका होगा माइनस 18i कैप माइनस 13j कैप प्लस 2k कैप। तो ये r वेक्टर हो गया हमारा। ठीक है, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, अब ये क्या है, इसी सेम क्वेश्चन को कुछ और तरीकों से भी घुमा करके हम दे सकते हैं, और वो तरीके क्या होंगे जरा उसको समझना। पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है कि जब भी कभी हम p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर कर रहे हैं, कि हमारा r वेक्टर बराबर क्या था? p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि p, q और r ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ऑलवेज। ठीक है, इसको जरा ऐसे समझना, कुछ ऐसे होता है, लुक एट दिस। तो ये कुछ ऐसा होगा कि दिस वेक्टर मल्टीप्लाई दिस वेक्टर विल गिव दिस वेक्टर। ठीक है, ऐसे देखो, इसको अगर मैं ऐसे करूं मल्टीप्लाई तो आई विल गेट दिस वेक्टर। तो हमेशा कभी भी करेंगे तो ये तीनों वेक्टर्स होंगे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाले हैं, ये ध्यान रखना। p, q एंड r विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहीं पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि तुमको दो वेक्टर गिवन है, p वेक्टर एंड q वेक्टर, देन फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड q। तो हमको क्या करना है? वी आर गिवन विद p वेक्टर एंड q वेक्टर, एंड उनको पूछा है कि q r वेक्टर निकालो, तो r वेक्टर क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अंडरस्टूड? बिकॉज जब हम p क्रॉस q करेंगे तो ये जो वेक्टर आ रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस बोथ। अंडरस्टूड है बात यस सर। एवरीवन? Yes, हाँ, sir. तो ये ध्यान रखना कि जब भी तुमको कहा जाए ना कि इन दोनों के दो वेक्टर दिए हैं, दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब होता है कि तुमसे क्या पूछा हुआ है? क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हुआ है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके हम उसमें और करके लिख देना कि आंसर तो सेम यही होगा, बट क्वेश्चन और क्या हो सकता है, तो लिखना फाइंड अ वेक्टर ब्रैकेट लिख दो r वेक्टर which is perpendicular to both p vector and q vector।
which is perpendicular to both p vector and q vector, दोनों के perpendicular है. Okay, perpendicular to both p vector and q vector. सर एक डाउट था हाँ बोलो. सर, इसमें हमें कैसे पता चलेगा हमें p वेक्टर इनटू q करना है या q इनटू p करना है? देखो चाहे तुम कैसे भी करो, लेकिन r जो आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये तो बात फैक्चुअल है, ये तो रहेगा ही. कैसे? देखो मैंने एक वेक्टर ये बनाया p एंड q, ठीक है, तो ये वाले जो है ये दोनों भले ही आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो, लेकिन r जो हम बनाएंगे वो डेफिनेटली दोनों के परपेंडिकुलर होगा, चाहे आप p क्रॉस q करो इनटू द प्लेन आए या फिर आप q क्रॉस p करो आउट ऑफ द प्लेन आए, जो r वेक्टर है वो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. ओके सर. अंडरस्टूड? हाँ, तो p और q आपस में परपेंडिकुलर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन r जो है वो 100% दोनों के परपेंडिकुलर होगा. अंडरस्टूड? यस. यस सर. लिख लिया ये? Yes, sir. अब इसी में जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा सकते हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड. तो एक क्वेश्चन लिखना मैं बोल रहा हूं. What is the unit vector? What is the unit vector? What is the unit vector perpendicular to the following vectors? Perpendicular to the following vectors. और ये वेक्टर्स गिवन है 2i cap plus 2j cap minus k cap and 6i cap minus 3j cap plus 2k cap. तो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बनाना है. मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये देखने में गड़बड़ होगी. 6i cap minus 3j cap plus 2k cap. ओके, कर सकते हैं. अब दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. जो क्रॉस फिर प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड उसका हम हाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हम कहते हैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, है ना. ओके, करो जरा इसको, करो सॉल्व करो, क्या आता है. ठीक है, Unit तो vector क्या ये है? हो जाएगा i कैप माइनस 10j कैप माइनस 18k कैप. इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है भाई? मैग्नीट्यूड विल बी रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 10 रूट स्क्वायर. 425. ठीक है, रूट 425. फिर 5 रूट 70. हाँ, तो ये आ जाएगा 5 रूट 70. वेरी गुड, समझ आया ना. तो जब भी दोनों दो वेक्टर हों और इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा है, तो उन दोनों का पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. अंडरस्टूड? यस. ठीक है भाई. यस सर. हाँ, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. इसमें लिखना इफ A vector cross B vector magnitude is equal to root 3 times of A vector dot B vector, then find the angle between them. Find angle between A vector and B vector. कर सकते हैं? कैसे करेंगे? डिग्री. ये A क्रॉस B क्या है? AB sin थीटा ना? AB sin थीटा और रूट 3 cos रूट थीटा. 3 AB cos थीटा. AB कैंसल, cos थीटा को नीचे ले आओ. sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया? रूट 3. sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा. tan थीटा. थीटा इक्वल टू 60. अंडरस्टूड? यस. करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. The vectors A vector and B vector, the vectors
A vector and B vector are such that A vector and B vector are such that A vector plus B vector का magnitude is equals to A vector minus B vector का magnitude. The angle between the two vectors is, the angle between the two vectors is, करो जरा, तो ये हो जाएगा A vector plus B vector का magnitude is this, A vector minus B vector का magnitude is, सॉल्व करके निकाल दो जरा cos थीटा कितना आएगा, करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, a square plus b square plus 2ab cos theta is equals to a 90 square degree. plus b square, हाँ 90 Yes. आएगा, 2ab cos theta, तो ये a square plus b square कैंसिल, उसको उठा के ले आएंगे तो ये हो गया 4ab cos theta is equals to 0, तो cos Oh. theta is equals to 0, theta is equals to 90 degree. Understood? Yes. अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आज जो किया है उस टॉपिक से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको नोट करना. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स गिवन बाय, आर टू वेक्टर्स गिवन बाय ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i cap plus 3j cap and B vector is I cap plus J cap. ठीक है, J cap, full stop. The magnitude of component of A vector, the magnitude of component of A vector along B vector is, ये निकालना है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, इसको कैसे करना है. यहां पर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, एक ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया. अंडरस्टूड? इनसे पूछा है ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा. ठीक है, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, तो अगर ये एंगल इसके बीच में थीटा है तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा भाई, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो हमको क्या निकालना है, इसका मतलब हमको a cos थीटा निकालना है. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एवरीवन क्लियर? Yes, अब sir. इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं a डॉट b तो इट विल बी ab cos थीटा. तो अगर मुझे a cos थीटा निकालना है, इस b को इधर ले आते हैं, तो a cos थीटा विल बी a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर डिवाइडेड बाय the magnitude of B vector. Understood? हो जाएगा आगे? सर यस सर. करो. y cap plus 3j cap upon root 2. हाँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, देखते हैं. तो 2 into 1 करेंगे तो ये हो गया 2 और प्लस 3 into 1 करेंगे हो गया 3 डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, √2. So it will be 5 upon √2. Okay? Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ पे प्लस था, इसको वापस ध्यान से देख लेना एक बार. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एमसीक्यू दे रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको जरा देखना. इफ A vector cross B vector is equals to C vector, okay, then which of the following statement is wrong? Then which of the following statement is wrong? Understood? तो देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट जो दिया हुआ है that is C perpendicular to A vector, B option is C perpendicular to B vector, C is C perpendicular to A vector plus B vector, and D is C vector perpendicular to
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बताओ क्या होगा? सर सी। सी रॉन्ग पूछा है? यस सर सी। हाँ सी होगा। सर डी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर इज डी। देखो सी क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सेम ही है ना, पैरेलल होंगे वो तो। हाँ देखो, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। और जो हम इन दोनों की, ये हमारा क्रॉस हो, ये हो गया और ये हो गया, तो ए प्लस बी तो इसी तरह यहीं पे इसी प्लेन में कहीं ना कहीं आने वाला है। और जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऐसे, तो ये वाला वेक्टर अगर ए के परपेंडिकुलर है बी के परपेंडिकुलर, तो ए प्लस बी के भी मल्टीप्लाई नहीं है, ये ए प्लस है, ठीक है। तो अगर ये ए के परपेंडिकुलर है बी के परपेंडिकुलर, तो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ये ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अंडरस्टूड? अब ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है भाई? ए क्रॉस बी अगर आप करोगे तो उससे तो सी ही आ रहा है ना, तो सी वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? अंडरस्टूड? यस। बिकॉज ए क्रॉस बी तो ये सी था, तो खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता। इसका उल्टा भी अगर तुमसे पूछा जाए तब भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, बी क्रॉस ए पूछे तब भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बी क्रॉस ए करता तब भी यही आंसर होता है इसका। दिस इज इनकरेक्ट। अंडरस्टूड? यस। कर लो। तो न्यूमेरिकल से क्या होगा कि हमारा पूरा जितना भी हमारा सिलेबस है, शुरू से लेकर आज तक का वेक्टर के जितने भी थे, रिप्रेजेंटेशन से लेकर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ, कंपोनेंट एंड ऑल, उन सब के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस, एंड देन फिर हम उसके बाद स्टार्ट कर देंगे कैलकुलस। ओके, तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रखना नेक्स्ट क्लास में। डन? अभी आज वाले में कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज इतना ही रखते हैं। कैलकुलस जो करेंगे वो पूरा कैलकुलस नहीं करना हमको, बस थोड़ा बहुत जो पोर्शन जितना फिजिक्स में अप्लाई होता है बस उतना ही पोर्शन करेंगे, सारा नहीं करना है हमको, राइट?